एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग इस बात से परिचित होंगे कि हम इंसान लोग हमारे साथ कोई भी छोटी मोटी घटना होने पर उसके बारे में ही सोचते रहते हैं और सोच सोच कर खुद को परेशान रखे रहते हैं। और खासकर आज के युवा जो महिला मित्र या गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होने की स्थिति में आत्महत्या के बारे में भी सोचने लगते हैं। और अगर आत्महत्या नहीं भी करते हैं तो हर समय उसके बारे में सोचकर खुद को टेंशन में डाले रखते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाएंगे ताकि आप लोग इस समस्या से खुद को बचा सके। ये कहानी है एक युवा लड़के की जो एक नगर में रहता था। उसके साथ भी यही समस्या थी। उसे यदि कोई कुछ बोल देता या उसकी किसी से लड़ाई हो जाती या कोई उसकी बात नहीं मानता, यहाँ तक कि कोई भी ऐसा काम होता जो उसकी इच्छा अनुसार ना होता हो, तो वह लड़का इसी विचार में खुद को बांधे रखता कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, या उस व्यक्ति ने मेरी बात क्यों नहीं मानी, या कोई मुझे छोड़ कर क्यों चला गया। वो बेचारा हमेशा इन्हीं ख्यालों में रहता और उनसे बदला लेने के प्लान बनाता रहता। जब उसके कुछ मित्रों ने उसकी ऐसी हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया। उनमें से एक घनिष्ठ मित्र ने उसकी इस समस्या के समाधान के लिए उसे एक सुझाव दिया और उससे कहा कि हमारे नगर के बाहर एक बहुत ज्ञानी विद्वान साधु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ ताकि तुम इन समस्याओं से निकल सको। पहले तो उसने जाने से मना किया और कहा कि मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्होंने जब उसे समझाया तो वो मान गया और अगले दिन उनके पास गया। वह नौजवान लड़का उस विद्वान साधु के पास जाता है और अपनी समस्या विस्तार के साथ उन्हें बताता है कि कैसे वह हर घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों व यादों को भूल नहीं पाता, जिस कारण वो किसी भी काम को करने में असमर्थ रहता है। लड़के की समस्या सुनने के बाद वह विद्वान साधु उस स्थान से उठकर अपने विश्राम स्थल में अंदर चले जाते हैं। उन साधु का बिना उत्तर दिए और बिना कुछ कहे उठकर चले जाना उस युवा लड़के को कुछ अजीब सा लगता है। कुछ देर सोचने के बाद वह लड़के का वहीं बैठे रहने का निर्णय लेता है और उनका इंतजार करता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह देखता है कि वो साधु मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। उन्हें देखकर वो सचेत होकर बैठ जाता है। वो साधु उस लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उन्हें देखकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। साधु उस लड़के से पूछते हैं कि पुत्र बताओ, इस ग्लास का वजन कितना होगा। यह सुनकर लड़का कहता है कि मैं बिना तराजू का प्रयोग किए सटीक उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि इसका वजन कम ही है। उसकी इस बात को सुनकर साधु ने गंभीर होकर कहा कि मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस हल्के से ग्लास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने जवाब दिया कि थोड़ी देर में तो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद साधु ने दूसरा प्रश्न किया कि यदि मैं इस ग्लास को इसी तरह 1 घंटे या उससे अधिक तक पकड़ कर रखूं तो क्या होगा। उस युवक ने उत्तर दिया कि इस तरह तो किसी के भी हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। उसका यह जवाब सुनकर साधु ने फिर प्रश्न किया कि अगर मैं इस ग्लास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़ कर रखूं तब क्या होगा। एलडेडाके ने जवाब दिया कि इस तरह तो आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि लकवा मार जाए और क्या पता आपका हाथ खराब भी हो जाए। उस एलडेडाके की ये बात सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले बहुत अच्छे, और उस लड़के से पूछा कि क्या इस प्रक्रिया के दौरान मैंने ग्लास को परिवर्तित किया या उसमें कोई वजन बढ़ाया हो। यह सुनकर उस लड़के ने जवाब दिया नहीं, वजन तो कुछ भी नहीं बढ़ाया और ना ही आपने ग्लास को बदला है। साधु ने कहा तब फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव या लकवा क्यों आया। उस लड़के ने कहा कि आपने उसे बहुत समय तक पकड़े कर रखा, इसलिए हुआ। साधु ने फिर प्रश्न किया कि मुझे क्या करना चाहिए जो मुझे ये समस्या ना हो। एलडीडीएचके ने कहा कि उस ग्लास को नीचे रख दो तो आपका हाथ दुखना बंद हो जाएगा। उसकी ये बात सुनकर साधु ने कहा कि पुत्र, जीवन की परेशानियां भी ठीक इसी तरह होती है। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखो। यदि ज्यादा देर रखोगे तो आपको पीड़ा होने लग जाएगी और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखोगे तो आपको पागलपन की स्थिति में लेकर चली जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। साधु ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा
सभी के जीवन कुछ न कुछ गलती हो जाती है। हो सकता है आपसे भी हुई हो, और उन गलती के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उससे सीख कर आगे बढ़ना। यदि तुम एक ही बात को पकड़ कर बैठे रहोगे, ठीक उस ग्लास की तरह, तो उस हाथ की तरह यह भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा और तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा, और आपको पता भी नहीं चल पाएगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो, तो यह आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपने वर्तमान पर फोकस करो, ताकि अपना आज बेहतर कर सकूं और भविष्य संवार सकूं। अगर तुम बीते समय को लेकर पश्चाताप करोगे, तो खुद को दुख के सिवा कुछ न दे पाओगे। इसीलिए पश्चाताप छोड़ कर खुद पर काम करना शुरू करो। अगर ज्यादा चिंता करोगे, तो चिता पर पहुंचकर भी सुख न मिलेगा। ये एक ही जीवन है, इसे भी यदि हम चिंता में गुजारेंगे, तो ये इस दुर्लभ जीवन का अपमान होगा। हो सकता है आपके पास किसी चीज की कमी हो सकता है किसी ने आपको छोड़ दिया हो, तो क्या हुआ यार, ये सब जीवन का हिस्सा है। जीवन चलता रहता है, इसे किसी के चक्कर में आकर बर्बाद न करो। अपने माता पिता के बारे में सोचो, वो क्या चाहते हैं, उनके सपने पूरे करने के लिए काम करो। फिर देखो, आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। आपको ये बातें कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।